ऐसी स्थिति में इस चंचल मन का, इस बंदर का भी कोई सदुपयोग हो सकता है क्या? तो बहुत बढ़िया बात है। इन बंदरों का सदुपयोग भगवान राम ने किया जब उनको सीता जी की खोज में भेज दिया। सीता जी मूर्तिमती शांति, और उसका अभिप्राय यह है, चंचल मन को यह भार सौंपा गया कि जब तक तुम शांति नहीं पाओगे तब तक तुम्हारी ये छलांग जो है, हनुमान जी भी तो छलांग नहीं लगाते, पर छलांग ऐसी कि जो सीता जी के पास हम लोगों की छलांग, बंदरों की छलांग है जो दिन रात एक डाली से दूसरी डाली पर छलांग लगती रहती है। हनुमान जी की छलांग वो है जो उन्हें सीता जी के पास पहुंचा देती है। तो इसका अभिप्राय है कि किसी प्रकार से ये जो चंचल मन का प्रतीक बंदर है, इन मनों को ये काम सौंपे, इस मन को ये काम सौंपे कि तुम्हें जब तक तुम सीता जी को नहीं पालोगे, जब तक तुम शांति नहीं पालोगे, तब तक तुम्हें सच्चे अर्थों में तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। ऐसी स्थिति में बंदरों को सीता जी की खोजने का काम सौंपने का अभिप्राय है मन शांति की खोज में चलता है। तो अब दो बातों पर ध्यान दें, क्या आगे चल करके इसे स्पष्ट करते हैं। खोज में चले और 10 दिशाओं में उन्होंने सीता जी को खोजने की चेष्टा की, और ये दिखाई देता है विभिन्न दिशाओं में। आप बंबई की सड़कों पर निकल जाए तो हर व्यक्ति अलग अलग दिशाओं में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, पर अलग अलग दिशाओं में जाते हुए व्यक्तियों से यदि पूछे कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये परस्पर भिन्न भिन्न दिशाओं में जा रहे हैं क्या, तो इसका उत्तर है कि वो देखने में शरीर से चाहे भिन्न भिन्न दिशाओं में जा रहे हो, लेकिन सच्चे अर्थों में उनके जीवन का लक्ष्य तो चाहे जिस दिशा में व्यक्ति जा रहा है, चाहे जो पुरुषार्थ कर रहा है, चाहे जो कार्य कर रहा है, तब का उसका उद्देश्य तो जीवन में शांति को ही पालेगा। तो शांति की खोज में सारे संसार के व्यक्ति जो है वो लगे हुए, और इस शांति की खोज में अंत में कुछ ही ऐसे बंदर हैं अन्य दिशाओं में जाने वाले जो बंदर थे वो निराश होकर के लौट आते। निराश होकर के लौट आने की जो कथा आती है वो भी बड़ी सांकेतिक है। सुग्रीव ने बंदरों को ये आदेश दिया है कि 1 महीने में ही सीता जी का पता लगा करके लौटना है। 1 महीने के व्यतीत हो जाने के बाद यदि और भी अधिक समय लग जाए, और लग जाने के बाद सीता जी को खोज करके कोई आएगा तो कोई बात नहीं, पर अगर 1 महीने का समय व्यतीत भी हो गया और व्यतीत हो जाने के बाद बिना पता लगाए लौटा तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। और स्वाभाविक रूप से इसका सांकेतिक अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति के पास एक तो ये निर्णय कर ले, समय की सीमा का निर्णय करे, और एक ये है कि समय की सीमा न, तो समय की सीमा न होने पर कभी कभी व्यक्ति में आलस्य और प्रभाव आ जाता है। सुग्रीव ने अपने अनुभव से सीखा। सुग्रीव को भी भगवान राम ने काम सौंपा था कि उन्हें भी अंत में सीता जी का पता लगाना है, पर सुग्रीव को भगवान ने ये नहीं बताया था कि कितने दिनों में सीता जी का पता लगाना है। तो सुग्रीव जी अपने आप को बुलावा देते रहे और ये सोचते रहे कि भगवान राम ने सीता जी का पता लगाने के लिए कहा तो है, पर ये थोड़ी कहा है कि कितने दिनों में लगाना है। तो हम लोगों में भी अधिकांश लोगों की दशा सुग्रीव जैसी है। क्या बोले, ये तो पता नहीं है कि मृत्यु कब होने वाली है, इसलिए अपने को बुलावा दिए जा रहे हैं। अभी क्या जल्दी है, फिर कभी, क्योंकि अगर ये निश्चित ज्ञात हो जाए कि बस अब तो जीवन के दिन केवल इतने ही हैं और इतने ही दिनों में जीवन के लक्ष्य को पूरा कर देना हो, उसमें भी समस्या है।
तो दोनों कठिनाई। अगर हम लोगों को आयु की सीमा का ज्ञान हो जाए तो शायद बहुत से लोग बेचारे दिन रात उसी हाय हाय में वो और कुछ न करके यही रोते रहे कि अब तो मरने वाले। इसलिए ईश्वर ने शायद यही सोच करके व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं कराया है कि मृत्यु कब होगी। लेकिन मृत्यु के समय का ज्ञान न होने के कारण व्यक्ति निश्चिंतता पूर्वक अपने को बुलावा दे रहा है। अभी क्या है, साधन अगर भक्ति करनी है तो कभी न कभी कर ले। ये व्यक्ति के बुलावा देने की प्रवृत्ति। सुग्रीव ने भी इसी प्रकार से अपने आप को बुलावा दिया। और जब सुग्रीव ने अपने आप को बुलावा दिया तो अंत में सांकेतिक भाषा क्या आती है? लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम को भेजना पड़ा। और लक्ष्मण जब द्वार पर जाकर के खड़े हो गए तब सुग्रीव को होश आया। बड़ी सांकेतिक भाषा है। आप लक्ष्मण जी को के स्वरूप को जानते हैं। लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण जी जो है वो साक्षात काल। यही इसीलिए जो कहा जाता है कि लक्ष्मण जी शेष के अवतार है और शेष की सैया पर भगवान सोते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि और लोग काल के नारे घर के नारे सो नहीं पाते, पर भगवान तो काल की सैया पर विश्राम करते। तो काल के ही रूप लक्ष्मण है। और भगवान राम के भेजने से लक्ष्मण जी जब द्वार पर जाकर के खड़े हो गए तो इसका अभिप्राय कि काल ने दरवाजा खटखटा दिया। व्यक्ति जो है निश्चिंत होकर के भोगों में डूबा हुआ था और लक्ष्मण को भगवान ने भेजा। पर भेजते समय जब लक्ष्मण से कहा कि डराना है तो लक्ष्मण जी ने कहा मैं भी डराता हूं। पर भगवान ने कहा कि याद रखना, डराने का उद्देश्य कहीं उल्टा न हो जाए। क्या? उन्होंने कहा सुग्रीव जितना डरपोक है इतने भगोड़ा। तो ऐसा न डराना कि भाग के कहीं और चला जाए, ऐसा डराना कि इधर ही आ रहा। और बहुत बढ़िया सूत्र है। क्या जीवन में भय की आवश्यकता है कि नहीं? और उसका उत्तर यही है कि मृत्यु के भय से भयभीत होकर के अगर आतंकित होकर के व्यक्ति चारों ओर भागने लगे तो ये भय बड़ा घातक है। पर अगर काल के भय से भयभीत होकर के व्यक्ति ईश्वर के पास आ जाए, ईश्वर की शरण में चला आवे, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि यह भय बड़ा सार्थक है। इसलिए भगवान राम लक्ष्मण को आदेश देते हैं, तब अनुजहि समझावा लक्ष्मण करुणा शिव भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। भय दिखा करके उसे ले आओ। और जब सचमुच काल द्वार पर आकर के खड़ा हो गया तो फिर होश ठिकाने। वो तो सुग्रीव की सबकी दशा यही है। अगर सचमुच कहीं काल साकार रूप में सामने खड़ा दिखाई दे तो फिर तो घबरा करके किसका आश्रय ले। ये भी साहस नहीं था कि लक्ष्मण जी को जाकर के उन्हें मनाने की चेष्टा करे। पर सुग्रीव के पास एक बड़ा बढ़िया उपाय है। उन्होंने हनुमान जी का आश्रय ले लिया। और उसका अभिप्राय है कि संत का आश्रय अगर हम ले लें तो काल के भय से काल की समस्या का समाधान हो सकता है। इसलिए उन्होंने हनुमान जी से तुरंत ये कहा, तब हनुमंत संग ले तारा तब विनती समझाओ तुम्हारा। आप ही जाकर के लक्ष्मण जी को समझाइए, शांत कीजिए। हनुमान जी जाते और हनुमान जी ने स्वागत किया लक्ष्मण जी का, चरणों में प्रणाम किया, भगवान के गुणानुवाद सुनाए। और प्रभु का गुणानुवाद सुनते ही लक्ष्मण जी ये भूल गए कि मैं लक्ष्मण सुग्रीव को डराने आया। बहुत बढ़िया बात। जब आप कथा सुनते हैं तो काल भूल जाता है। उस समय भी अगर काल की याद आ रहा है तो सुनने की सार्थकता नहीं रहे। तो जब काल भी अपना स्वभाव भूल गया, लक्ष्मण भी भूल गए और लक्ष्मण कथा के रस में डूब गए, तो स्वामी जी ने कहा हनुमान जी जाते हैं और चरण बंदी प्रभु से बखाना, प्रभु के गुणों का वर्णन किया और गुणों का वर्णन सुन करके लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। और तब हनुमान जी लेकर के गए और ले जाकर के क्या किया,
पलंग बिछा हुआ था। लक्ष्मण जी से अनुरोध किया कि आप बैठ जाइए। लक्ष्मण जी बैठ तो गए, पर बड़े आश्चर्य से देखा, क्या मेरे बैठने के लिए आसन उपयुक्त है क्या? लक्ष्मण जी तो जानने वाले, पलंग तो सोने की जगह है। लक्ष्मण जी ने जब कहा तो हनुमान जी ने कहा, महाराज यहां तो सोने वाले रहते हैं, जागने वाला तो कोई रहता नहीं, इसलिए यहां तो पलंग ही है, इसलिए आपको तो पलंग पर ही बैठने का अनुरोध हम करेंगे। हनुमान जी की ओर देखा तो क्या आप मुझे भी सुनाना चाहते हैं क्या? बोले आपको तो कहीं नींद नहीं आएगी, आप तो परम विरागी है, पलंग पर भी आपको विरागी को भोगों में रख करके भी तमोमयी निद्रा नहीं आती, इसलिए आपके सो जाने का भय तो है ही नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कितना भी गहरी नींद में क्यों न हो और पलंग पर कहीं सांप दिखाई दे जाए तो नींद खोल लेगा, तब तो डर के मारे नींद भाग खड़ी होगी। बोले अब आपको जब देख लेंगे सुग्रीव तो फिर वो नहीं सोएंगे, इसलिए सुग्रीव को सावधान करने के लिए, जगाने के लिए ही मैंने आपको पलंग पर बैठने के लिए कहा। मानो काल ने सावधान किया, काल ने भयभीत किया, और काल के भय से फिर सुग्रीव ने बंदरों को प्रेरित किया सीता जी का पता लगाने के लिए।